हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये वर्कशीट 5 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। अब देखो क्या हुआ, जो धीरे धीरे आंदोलन चल रहा था, जो संघर्ष चल रहा था, वो अब जन आंदोलन में बदलने लगा। क्यों? अब इसमें क्या हुआ, किसान पहले तो सिर्फ क्रांतिकारी थे जिन्हें आज़ादी चाहिए थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं भी इस आंदोलन में मतलब इकट्ठा होने लगी, इस आंदोलन का सहयोग करने लगी, है ना। तो क्या हुआ, जो धीरे धीरे आंदोलन था वो बढ़ने लगा, तो उस आंदोलन को क्या कहा, जन आंदोलन। ठीक है। अब देखो क्या कहा रहा है, इस पर प्रथम विश्व युद्ध भी प्रभाव पड़ा। इसका क्या पड़ा, इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। देखिए किस तरह से लिखा गया, इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश शासन भारत सरकार से रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस युद्ध की वजह से, क्योंकि देखो इसी टाइम पे क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था, तो इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय से भारी इजाफा हुआ। खर्च को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर भी बढ़ा दिए। अब देखो, क्योंकि विश्व युद्ध हुआ था तो क्या हुआ था, जो टैक्स लिए जा रहे थे वो क्या कर दिए थे, ब्रिटिश भारत सरकार ने, ब्रिटिश की जो सरकार थी भारत पर, ब्रिटिश भारत सरकार ने उसको क्या हुआ था, भारी मतलब चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, खर्च निकालने के लिए जो निजी आय व्यावसायिक मुनाफे थे उन पर क्या कर दिया, कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यय के इजाफे और युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में उछाल आया। जब देखो टैक्स बढ़ा दिया तो क्या हुआ, जितनी भी ज़रूरती चीज़ें थी, सैनिक व्यय चाहे मानो चाहे युद्ध की आपूर्ति के लिए, जब क्या हुआ, ज़रूरी चीज़ें थी उन पर क्या हुआ, कीमतों पर उछाल आया। ठीक है, जितनी भी इन पे व्यय होने लगा पैसा, जिसकी वजह से क्या हुआ, पैसा जब वहाँ खर्च होने लगा तो जो ज़रूरत की चीज़ें थी उन पर क्या हुआ, उनकी कीमतों पर उनकी कीमतें बढ़ गई, जिससे क्या, कीमतों पर उछाल आया। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। अब देखो क्या हुआ कि औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जैसे 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 मतलब लोगों में क्या हुआ, इन अलग अलग जो सामान थे, औद्योगिक जितने भी सामान थे उनकी क्या हुई, मांग की वृद्धि हुई और साथ में आयात में कमी हो गई। मतलब आने जो बाहरी देशों से सामान आ रहा था उसमें कमी हो गई, जिसके फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। अब जब कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसका खुद ही घर पे बनाया जाएगा ना, तो उसी तरह से जो बाहर से चीज़ें आयात मतलब बाहर से आना, जब बाहर से कोई चीज़ें आनी बंद हो गई तो क्या किया गया, भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती, जिन्हें दूर देशों में युद्ध के लिए भेजा गया था, युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की और भर्ती हुई, जिन्हें कहाँ भेजा गया, दूसरे देशों में भेजा गया युद्ध के लिए। देखो आगे क्या कहा गया है, वापस आकर सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब जैसे जो सैनिक थे उनको लड़ने के लिए कहाँ भेजा गया, दूसरे देशों में भेजा गया। उन सैनिकों ने, उन सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को एक विस्तार बताया। उन्होंने क्या कहा, जो साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया। वो वहाँ पर देख किया कि वहाँ पे तो आज़ादी है, वहाँ पे इस तरह का कोई शोषण नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने उसके बारे में लोगों को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया गया और भारत में जिस तरह का शासन चल रहा था उसका विरोध किया गया। मतलब वो दूसरे देशों में जाकर देख कर आए वहाँ पे किस तरह का शासन है, और जब वो वापस आए तो उन्होंने सबको पहले तो हो रहे शोषण के बारे में बताया, जो हमारे साथ शोषण हो रहा है, और उसके बाद उसका विरोध भी किया। 1917 में रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार और समाजवादी विचारों को बड़े पैमाने पर फैलने लगे। अब 1917 में क्या हुआ, रूस में क्रांति हुई, जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है। अब उसमें जो क्रांति हुई ना, तो उसमें किसानों और मजदूरों ने वो संघर्ष किया था। उस क्रांति में क्या किया, किसानों और मजदूरों ने संघर्ष किया, तो उसको न्यूज़पेपर में छापा गया, मतलब न्यूज़पेपर में लोगों को पता चलने लगा, बड़े विचारों में खबरें फैलने लगी, जिससे कि भारतीय राष्ट्रवादी को नई प्रेरणा मिली कि वो किस तरह से संघर्ष कर रहे थे, उसको किस तरह से किया जा सकता है और अपनी बात को कैसे मनवाया जा सकता है। तो ये सब उनको समाचारों से मिलने लगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, अब धीरे धीरे जो आंदोलन था, पहले तो सिर्फ कुछ लोगों तो था आज़ादी चाहिए आज़ादी, लेकिन अब धीरे धीरे जब वो टैक्स बढ़ गया या कुछ भी करो, जो अत्याचार बढ़ने लगे, तब क्या हुआ, ये सब लोग, किसान, मजदूर, आदिवासी, ये सब भी क्या हुए, इसमें शामिल हो गए और धीरे धीरे ये आंदोलन किसमें बदल गया, जन आंदोलन में, जिसकी वजह से क्या, प्रथम विश्व युद्ध पर भी क्या हुआ, इसने इसका और इफेक्ट दिया, जिससे कि क्या हुआ, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिए, कर बढ़ा दिए, जो लोगों को बाहर भेज दिया, उन्होंने आके कुछ नई नई बातें बताई कि वहाँ उन देशों में ऐसा होता है, तो और भी इसको क्या हुआ, बल मिला, इस आंदोलन को और भी बल मिला।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष आंदोलन क्यों कहलाने लगा? 1919 के बाद जो अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था वो संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगा? क्योंकि इसके अंदर सब लोग शामिल हो गए थे ना। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्या है बेटा आंसर इसका। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष जन आंदोलन कहलाने लगा क्योंकि 1919 के बाद किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में आंदोलन में जुड़ने लगे। क्या हुआ था कि इसके बाद जो विद्यार्थी थे, जो महिलाएं थी, वो भी क्या हुई, किसान, आदिवासी, मजदूर, ये सब इसमें इससे बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ने लगे। इसीलिए इस आंदोलन को क्या कह दिया गया? जन आंदोलन कहा गया। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए प्रश्न नंबर 2 बेटा, भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? प्रथम विश्व युद्ध क्यों सहायक हुआ भारतीय उद्योगों के विकास में? देखो क्योंकि बाहर से आयात क्या हो गया था, कम हो गया था, और लोगों को जरूरत तो थी ना, सामान की जरूरत थी, टैक्स बढ़ गया था, लोगों को सामान की जरूरत थी। जब आयात कम हो गया तो उन्होंने घर पे बनाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उद्योगों के विस्तार में सफल रहा। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए आंसर क्या बेटा, प्रथम विश्व युद्ध के समय औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या, जितने भी औद्योगिक वस्तुएं थी उनकी मांग में वृद्धि हुई। अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी हुई। जितना भी भारत से में आयात हो रहा था, बाहर से सामान आ रहा था, उसमें कमी हुई। फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। इसका जब डिमांड बढ़ गई और आ नहीं रहा तो क्या हुआ, भारतीय उद्योगों का विकास हुआ। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या कहा गया है। प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसने किस प्रकार भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव डाला? तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, किसानों और मजदूरों के समाचार उन्होंने पढ़े, न्यूज़पेपर में पढ़े, और जिससे वो फैलने लगे। न्यूज़पेपर पढ़कर उनको प्रेरणा मिली कि इस तरह से आंदोलन किया जा सकता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए बेटा, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की रूसी क्रांति के बाद किसानों और मजदूरों के संघर्ष के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। उनके समाचार और उनके जो विचार थे वो क्या हुए, बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों को नई प्रेरणा मिली। जिससे क्या हुआ, भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उन्हें नई प्रेरणा मिली और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन बन गया। और जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था वो जन आंदोलन में बदल गया। देखो क्या कहा गया, किस तरह से उनको ज़्यादा प्रेरणा मिली कि एक तो समाचार पत्रों के थ्रू, और समाजवादी जो प्रेरणा थी वो क्या हुई, बड़े पैमाने पर फैलने लगी, जिससे कि भारतीय जो राष्ट्रवादी थे उनको नई प्रेरणा मिली कि किस तरह से वो अपना आंदोलन कर सकते हैं। तो बच्चे आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अब बच्चे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि मैम आंसर जो है लॉन्ग करवाइए, कुछ कहते हैं कि आंसर शॉर्ट करवाइए। तो बेटा देखो, जिस क्वेश्चन का जितना आंसर होगा कि जहाँ तक शॉर्ट हो सके, बस आंसर कंप्लीट होना चाहिए, चाहे शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार किसी आंसर को हमें एक्सप्लेन करने के लिए उसमें कुछ उसको अच्छे से लिखना पड़ता है, कई बार वो आंसर शॉर्ट में एक्सप्लेन हो जाता है। तो बेटा देखो, कुछ बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि शॉर्ट लिखवाओ, कुछ कहते हैं कि अच्छे बड़े बड़े आंसर लिखवाओ। तो जैसा अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो आपको यहाँ पर लिखवाया जाएगा। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।